नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, राज्य स्तरीय कुश्ती एकेडमी कहाँ खुलेगी? तो इसका सही जवाब है रायपुर में। तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ये घोषित किया गया है कि राज्य स्तरीय कुश्ती एकेडमी जो है रायपुर में खोली जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको, रायपुर में कुश्ती एकेडमी खुलेगी। जबकि इससे पहले भी कुछ घोषणाएं उनके द्वारा की गई हैं, जैसे कि कोंडा गांव में भी एक क्या खुलेगी, कुश्ती एकेडमी खुलेगी। ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सी एकेडमीज़ हैं जो खुली है, जैसे कि बादल एकेडमी का है, बादल एकेडमी आपकी बस्तर में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं? तो इसका सही जवाब है 40 लाख। तो याद रखना है 40 लाख इसका सही जवाब है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी कौन करता है, इसको जारी करता है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग को याद रखना है आपको। ठीक है, नीति आयोग को याद रखना है, नीति आयोग यानी NITI है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग को बनाया गया आपका जब योजना आयोग को भंग कर दिया गया तो 2015 में ये स्थापित हुआ, इसको भी आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ में आप देखें कि बहुत से रोजगारोन्मुखी कार्य हुए हैं, जैसे कि गौठानों की स्थापना, और इसके अलावा जो भी सोसाइटीज़ हैं यानी गौठान को संचालन की समितियां जो बनी हैं वो हो गई। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता देना, सरकारी नौकरी भी बहुत सारी निकली है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मामले में छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो इसको याद रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा हाल ही में कर दी गई है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इससे पहले जो मोबाइल यूनिट है वो किस लिए चली है, तो वो इंसानों के लिए चली है ना। और मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना भी हमारे यहाँ चल रही है। ठीक है, जिसमें बस के माध्यम से जो विभिन्न डॉक्टर हैं वो हाट बाजार में जाती हैं। उसके अलावा जो वार्ड क्लिनिक योजना भी चल रही है, जिसके तहत जो डॉक्टर्स हैं प्रत्येक वार्ड में जाके इलाज करते हैं। दाई दीदी क्लिनिक योजना भी चल रही है ना। तो बहुत सी योजनाएं यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी क्रियान्वित हैं। अब जो है पशुओं के लिए भी ये व्यवस्था चालू की गई है, जिसमें गोवंश के लिए सबसे पहले मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत की गई है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस जिले में उत्कृष्ट गौठान का प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही जवाब है सूरजपुर। सूरजपुर के रामानुजनगर विकास खंड को उत्कृष्ट गौठान के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार संगी ऐप किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में रोजगार संगी ऐप शुरू किया गया है ताकि रोजगार के जो अवसर हैं वो लोगों तक पहुंच सकें। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 शुरू हो गया है। तो ब्रिक्स को याद रखना है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ब्रिक्स से B से ब्राज़ील, R से रसिया है, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका में इस बार ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ है। 2009 से ये संगठन अस्तित्व में आ गया था। 2010 में इसका पहला कह सकते हैं सम्मेलन हुआ और दक्षिण अफ्रीका भी सदस्य इसी में बना। आपको ये याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका जो है ना, ये यहाँ पे जो मीटिंग हो रही है उसमें किस किस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष भाग ले रहे हैं? तो ब्राज़ील, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के भाग ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन रसिया के जो राष्ट्रपति हैं वो इसमें डायरेक्ट शामिल ना होकर वर्चुअली शामिल हो रहे हैं, यानी वहाँ पे गए नहीं हैं दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, जबकि बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स सम्मेलन के लिए वहाँ उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है अयोध्या में। अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन A सचिन तेंदुलकर, B महेंद्र सिंह धोनी, C रविंद्र जडेजा या D
सौरभ गांगुली। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब देखते हैं पिछले वीडियो का रिवीजन प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है 21 अगस्त। तो 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ रिवीजन प्रश्न प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की कौन सी धारा के तहत सहमति मांगी है। तो इसका सही जवाब है धारा 49(6). ठीक है, तो धारा 49(6) के तहत सहमति मांगी है। अब क्या है पूरा मामला समझते हैं। जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, ठीक है, उनकी पेंशन में जो बढ़ोतरी है, महंगाई भत्ता जो उनको दिया जाना है वो 42% के हिसाब से दिया जाना है। ठीक है, 42% के हिसाब से। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, इसके तहत जो भी कर्मचारी, यानी अब दोनों ही राज्यों में कुछ कर्मचारी बटे उस समय, ठीक है, तो अब वो रिटायर हुए हैं, है ना, तो अब उनके लिए जो भी फैसला लेना है उसमें दोनों ही राज्यों की, यानी कह सकते हैं मंत्रिपरिषद या कह सकते हैं आपकी विधानसभा की स्वीकृति लगेगी। ठीक है, ऐसे कुछ मामले हैं। तो इसलिए जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने शिवराज सिंह सरकार को एक खत लिखा है और शिव चौहान जी को संबोधित करते हुए उन्होंने इस विषय पर धारा 49(6) के तहत सहमति मांगी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में कुश्ती एकेडमी खोलने का मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। तो इसका सही जवाब है कोंडागांव। अब क्या है मामला, कोंडागांव से एक पहलवान आई थी और उन्होंने पहलवान आए थे और उन्होंने कह सकते हैं विनती की मुख्यमंत्री से कि कुश्ती एकेडमी यानी बस्तर क्षेत्र में होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने उनके ही क्षेत्र में कुश्ती एकेडमी खोलने की घोषणा की है। ठीक है, तो कोंडागांव में इसलिए कुश्ती एकेडमी खुलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने सुराजी गांव योजना के तहत कितने गौठानों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया है। तो इसका सही जवाब है 3। ठीक है, तो 3 गौठानों को सम्मानित किया गया है ना। तो इसको याद रखना है कौन कौन से गौठान है। तो पहला है अमलीडीह, ठीक है, उसको याद रखना है। दूसरा है चंद्रखुरी और तीसरा है हिर्री। ठीक है, तो ACH ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, अमलीडीह, चंद्रखुरी और हिर्री। ठीक है, तो ये तीनों गौठानों को आप याद रखिएगा और ये अलग अलग ज़िले से हैं, उनके ज़िले को भी आपको याद रखना। तो इसके ज़िले कौन कौन से हैं तो ये भी याद रखिएगा। अमलीडीह का है राजनांदगांव और चंद्रखुरी का है दुर्ग और हिर्री का है सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, तो इन जिलों को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना के शुभारंभ की घोषणा कब की गई है। तो इसका सही जवाब है 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को बहुत सी घोषणाएं की हैं मुख्यमंत्री जी ने। उनमें से एक महत्वपूर्ण घोषणा ये भी थी कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी और इसका शुभारंभ की घोषणा कब हुई है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन 2023 में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट और मधुमक्खी पालन को किसका दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है कृषि का दर्जा दिया जाएगा। रेशम कीट और मधुमक्खी पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा, ऐसी घोषणा 15 अगस्त को ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा की गई है। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस DSP को राष्ट्रपति से पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो इसका सही जवाब है शेर बहादुर सिंह। शेर बहादुर सिंह DSP हैं और इनको राष्ट्रपति से पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड प्रदान किया गया है। ये इनके लिए सम्मान की बात है और छत्तीसगढ़ के लिए भी है। ठीक है, तो राष्ट्रपति श्री ये मती या महामहिम